हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट। तो इसमें पढ़ेंगे प्रोटीन एंड लिपिड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटीन से। प्रोटीन। प्रोटीन है क्या? प्रोटीन है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। प्रोटीन किसको बोलेंगे हम लोग? किसको बोलेंगे? प्रोटीन को बोलेंगे पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है अमीनो एसिड का। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड को बोलेंगे प्रोटीन। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। कितने? 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जो इसेंशियल है। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं जो इसेंशियल है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, इसेंशियल है। ये था आपका प्रोटीन। जो प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है किसका? अमीनो एसिड का। यह है चेन। एक क्या है? एक चेन है जिस पर बहुत सारे क्या है? अमीनो एसिड आपस में ज्वाइंट है। ठीक है, कनेक्टेड है। ये चेन है जिस पर बहुत सारे एक चेन है जिस पर बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में कनेक्टेड हैं। बहुत सारे क्या? अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किसके हेल्प से कनेक्टेड है? पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, किसके हेल्प से कनेक्टेड है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड को पढ़ेंगे उससे पहले देखो, जो ये चेन है, एक चेन है। चेन पर क्या है? बहुत सारे अमीनो एसिड हैं। अमीनो एसिड एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है? बाई पेप्टाइड बॉन्ड। इसी चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। इसी चेन को क्या बोलते हैं? इसी चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। इस चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो आप समझ गए होंगे कि पॉलीपेप्टाइड इसको बोलते हैं। एक चेन है, चेन में बहुत सारे अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। उसी चेन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। ये था आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हम लोग ने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन है पॉलीमर है अमीनो एसिड का। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है अमीनो एसिड का। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स? 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। और ये एक चेन होता है जिस पर बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं और आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। उसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब पढ़ेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसको पढ़ेंगे। तो देखो कैसे फॉर्म होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सबसे पहले आप बनाओ अमीनो एसिड। सबसे पहले बनाएंगे अमीनो एसिड। ये आपका अमीनो एसिड बन गया। आर मतलब आपका जो ए आर है, आर कोई भी वेरिएबल है। आप कुछ किसी भी ले सकते हो, कुछ भी ग्लाइसिन ले सकते हो, एलानिन ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो आर के जगह में। ये आपका बन गया अमीनो एसिड। ये क्या है? अमीनो एसिड है। इसमें एसिडिक ग्रुप भी है और अमीनो ग्रुप में है। इसी को बोलते हैं अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड है, आप कैसे बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड देखो। एक और लेते हैं, एक और लेते हैं अमीनो एसिड। ये है सेकेंड अमीनो एसिड। ये था फर्स्ट, इसको R1 लिए हैं तो इसको लेते हैं R2। R2 की क्यों लिए हैं? ये पहला अमीनो एसिड है, ये सेकेंड अमीनो एसिड है, इसीलिए इसको R2 लिए हैं। ठीक है, ये था आपका पहला अमीनो एसिड। ठीक है, ये है सेकेंड अमीनो एसिड। दो अमीनो एसिड लिए हैं हम लोग, और भी ले सकते हैं और बहुत सारे चेन बना सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं खाली दो अमीनो एसिड का एग्जांपल बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो मतलब दो अमीनो एसिड कैसे आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, फॉर्मेशन कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको बताऊंगा। ये है अमीनो एसिड एक, ये दूसरा अमीनो एसिड है। इधर ध्यान से देखो, ये COOH है और इधर है NH2 है। ठीक है, NH2 है और इधर COH है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ से OH इस H के साथ बॉन्ड बनाएंगे दोनों। ठीक है, दोनों बॉन्ड बनाएंगे और क्या होगा? ये बन जाएगा वाटर।
मतलब डिहाइड्रेशन होगा यहाँ वाटर का, ठीक है। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जो कैसे ज्वाइन रहते हैं, इधर इधर का ओ OH और H क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, वाटर के फॉर्म में डिहाइड्रेट हो जाएंगे, समझ गए। एक यहाँ का OH और यहाँ का H आपस में वाटर पर फॉर्म किए, फॉर्म करने से डिहाइड्रेशन से वाटर रिमूव हो गया। अब ये बनाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो कैसे बनाएंगे देखो, NH2 CH R1 C। अब ये हो गया, ठीक है। तो अब कैसे बनाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड, ये फॉर्म कर लिए पेप्टाइड बॉन्ड, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। एक अमीनो एसिड है, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, ये है सेकेंड अमीनो एसिड, ये है फर्स्ट अमीनो एसिड और ये है सेकेंड अमीनो एसिड। ये दो अमीनो एसिड है, ये दोनों आपस में किससे ज्वाइंट है, कैसे, ये इधर का OH और इधर का H वाटर फॉर्म के, तो वाटर क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा वाटर का। फिर बच गया फिर क्या बच गया, फिर जो बॉन्ड बनाएंगे ये CONH, ठीक है। आपस में एक दूसरे के साथ अमीनो एसिड कैसे कनेक्ट रहते हैं, CONH के बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दोनों बॉन्ड आपस में कैसे कनेक्ट है समझो, ठीक है। ये दोनों कैसे कनेक्ट है, CONH, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है, इसी को बोलते हैं, इसी बॉन्ड को बोलते हैं, इसी बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो समझ गए आपको पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। सो आप देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, किसका, अमीनो एसिड का, प्रोटीन का। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन का, किस फॉर्म में स्ट्रक्चर होते हैं। सो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। टोटल 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड है टर्सरी स्ट्रक्चर और फोर्थ है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ध्यान से देखो। प्राइमरी स्ट्रक्चर लिनियर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, लिनियर फॉर्म में है। तो हम लोग लिख सकते हैं अमीनो एसिड फॉर्म लिनियर स्ट्रक्चर। इसमें अमीनो एसिड कैसे जॉइंट है, लिनियर फॉर्म में जॉइंट है, उसीलिए लिख रहे हैं अमीनो एसिड फॉर्म लिनियर स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड इसमें क्या कैसे फॉर्म है, लिनियर स्ट्रक्चर में फॉर्म है। सो ये है लिनियर स्ट्रक्चर। इधर है NH2 और इधर है COOH। इधर बहुत सारे क्या हैं, इधर क्या है कनेक्टेड अमीनो एसिड आपस में ज्वाइंट है, किसके थ्रू ज्वाइंट है, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से इधर अमीनो एसिड आपस में कनेक्टेड है। तो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ एक चेन दिख रहा है, ठीक है। एक आपको चेन दिख रहा है, किसका चेन दिख रहा है, अमीनो एसिड का चेन है, ठीक, जिस चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, जिस पर अमीनो एसिड ज्वाइंट है और लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है ग्रोथ हार्मोन। क्या है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपका एग्जाम्पल है प्राइमरी स्ट्रक्चर का।
और जिसमें ध्यान से समझो, जो COOH है और NH2 है, ठीक है, इधर का NH2 और इधर का COOH, ये कभी भी आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये हमेशा फ्री रहेंगे, क्योंकि ये टर्मिनल पोर्शन पर है, ये हमेशा आखिरी पर रहेंगे, ये भी हमेशा आखिरी पर रहेंगे, ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, NH2 एंड COOH। ठीक, इधर का NH2 और इधर का COOH आपस में कभी भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आपके टर्मिनल पोर्शन पर प्रेजेंट है। ये था आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान से देखो। सेकेंडरी स्ट्रक्चर टू टाइप्स होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर टू टाइप्स होते हैं। एक होता है हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स। एक क्या कैसा होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेट सीट। एक है अल्फा हेलिक्स और एक कैसे है, एक प्लेट के फॉर्म में है जिसको बोलते हैं बीटा प्लेट सीट। एक है प्लेट के फॉर्म में जिसको बोलते हैं बीटा प्लेट सीट। ऐसे आपस में प्लेट के फॉर्म में है और एक दूसरे से ये जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये बीटा प्लेट सीट स्ट्रक्चर है, ये कैसे, मतलब ऐसे कैसे कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है? तो ये है बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, आपस में ज्वाइन किससे हैं, कनेक्टेड किससे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। ये आपका हाइड्रोजन, ये क्या है, ये है आपका अल्फा हेलिक्स। ठीक है, ये क्या है, अल्फा हेलिक्स। और ये है आपका बीटा प्लेट सीट। ये है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो हेलिक्स लाइक है, और एक होता है बीटा प्लेट सीट, जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेट सीट। जो अल्फा हेलिक्स है, इसका एग्जाम्पल है कैरेटिन। एग्जाम्पल क्या है इसका, कैरेटिन। और जो बीटा प्लेट सीट है, इसका एग्जाम्पल है फैब्रोइन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फैब्रोइन। इसका एग्जाम्पल है कैरेटिन अल्फा हेलिक्स का, और बीटा प्लेट सीट का एग्जाम्पल है फैब्रोइन। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। अब है थर्ड, ये सेकंड था, ये थर्ड है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर, जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, देखो टर्सरी स्ट्रक्चर कैसा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ऑल फोल्डेड है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसका ऑल फोल्डेड फॉर्म को बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। कैसा है स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर फोल्डेड है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। ये क्या है स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। जो किसके तरह दिख रहा है, जो आपने घर में ऊन देखा होगा, ऊन। ठीक है, ऊन की तरह ये ऊन पूरा बंडल में होता है ना, उसी बंडल में वही स्ट्रक्चर को बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है टर्सरी स्ट्रक्चर, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड, इसमें बहुत सारे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। आपको बताऊंगा मैं कौन कौन से बॉन्ड इसमें होता है, बहुत बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा बॉन्ड होते हैं, देखो सबसे पहले होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। फिर होते हैं थर्ड होते हैं वंडल वाल फोर्स। फिर होते हैं फोर्थ वंडल वार फोर्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्थ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो टोटल 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है। पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड है डाइसल्फाइड बॉन्ड, थर्ड है वंडरवॉल फोर्स और फोर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स दो एग्जाम्पल है। पहला है इंजाइम्स, पहला एग्जाम्पल क्या है? इंजाइम्स, और एक है मायोग्लोबिन। ठीक है, एंजाइम्स और मायोग्लोबिन इसके एग्जाम्पल है टर्सरी स्ट्रक्चर के। तो ये था आपका टर्सरी स्ट्रक्चर, जिस पर बहुत सारे बॉन्ड प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। सो आप देखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब क्या देखेंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो आप देखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में देखेंगे, अब है फोर्थ। फोर्थ क्या है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में देखेंगे जो टर्सरी स्ट्रक्चर था, ये एक पूरा गुच्छा था, बंडल था। वैसे ही बहुत सारे चार्ट मतलब बंडल होंगे। ठीक है, 4 चार्ट होंगे, उसी को बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये एक हो गया। ये 2 हो गया। ये आपका थर्ड बन गया। ये आपका हो गया फोर्थ। ये फोर्थ आपको स्ट्रक्चर जो ऊन जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, ये फोर्थ चारों स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं बाई हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसका कोई एग्जाम्पल है? कौन सा एग्जाम्पल है इसका? हेमोग्लोबिन। इसका एग्जाम्पल है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन शॉर्ट फॉर्म क्या है उसका? एचबी। हेमोग्लोबिन एचबी। इसमें इसका स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर? हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जैसे। उसमें हिम्स प्रेजेंट होते हैं सेंटर पर। सो हेमोग्लोबिन में अल्फा 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। 2 अल्फा सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट, और दो ठो बेटा 2 बीटा सब यूनिट। ठीक है, 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं हेमोग्लोबिन में। यहाँ तक क्लियर है आपका? तो ये था आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर था, पहले हम लोग ने देखे प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर सेकंड देखे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड टर्सरी स्ट्रक्चर, फोर्थ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आपको इसका एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। मैं आपको हर लेक्चर में बोलता हूँ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो एमसीक्यू में आपको मोस्ट एग्जाम्पल ही पूछता है। एमसीक्यू में एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है। मैं आपसे फिर इसको मतलब एग्जाम्पल को मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल था ग्रोथ हार्मोन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल था 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटसेट। अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल है कैरेटिन और बीटा प्लेटसेट का एग्जाम्पल था फेब्रोइन। थर्ड है फिर देखिए हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल है एंजाइम एंड मायोग्लोबिन। और फोर्थ देखे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है हेमोग्लोबिन। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस प्रोटीन्स का नाम देखेंगे और उसके फंक्शन देखेंगे। इंपॉर्टेंस प्रोटीन देखते हैं, उसके नाम और फंक्शन। सो आप देखेंगे प्रोटीन और उसके फंक्शंस। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप ओपन कर लो पेज नंबर 147, क्योंकि मैं वही आपको बताऊंगा। पेज नंबर है आपका एनसीईआरटी बुक का 147। आप पहला आपका
देखेंगे प्रोटीन और उसके फंक्शन, कौन कौन सा प्रोटीन है और फंक्शन है, प्रोटीन और देखेंगे उसके फंक्शन। पहला प्रोटीन है कोलेजन। पहला प्रोटीन क्या है? कोलेजन है। सेकंड प्रोटीन है ट्रिप्सिन। सेकंड प्रोटीन है ट्रिप्सिन। थर्ड है इंसुलिन। थर्ड है इंसुलिन। फोर्थ है एंटीबायोटिक। फोर्थ क्या है? एंटीबायोटिक। फिफ्थ है एंटीबायोटिक। फोर्थ है एंटीबायोटिक। फिफ्थ आपका है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स प्रोटीन, रिसेप्टर्स। और लास्ट है आपका गुलट 4। तो टोटल आपके एनसीईआरटी के बुक पर टेबल गिवन है, उस टेबल पर टोटल 6 नाम दिया है प्रोटीन का। पहला है कोलेजन प्रोटीन। पहला क्या है? कोलेजन प्रोटीन। सेकंड है ट्रिप्सिन। थर्ड है इंसुलिन। फोर्थ है एंटीबायोटिक। फोर्थ क्या है? एंटीबायोटिक है। फिफ्थ है रिसेप्टर और सिक्स्थ है गुलेट 4। अब सबका फंक्शन देखते हैं, कौन कौन सा फंक्शन है इसका। पहला जो कोलेजन है इसका फंक्शन है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। ये जो कोलेजन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस पर प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस पर प्रेजेंट होता है ये कोलेजन। सेकेंड है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। और एंटीबायोटिक क्या है? ये हम लोग को पता है। एंटीबायोटिक क्या है? हम लोग से फाइट करता है किससे? इन्फेक्टियस एजेंट से। सो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन लिख सकते हैं, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। और है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स कौन सा है? रिसेप्टर्स क्या करता है? ये सेंसरी रिसेप्शन करता है। क्या करता है ये? सेंसरी रिसेप्शन करता है। सेंसरी रिसेप्शन जो है स्मेल, टेस्ट एग्जाम्पल है उसके। और फोर्थ है गुलेट 4। ये क्या करता है? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है सेल में। ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनटू सेल। ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इन सेल। ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ? सेल में। यह आपका गुलेट 4। तो टोटल 6 टाइप ऑफ प्रोटीन है। आप इसका फंक्शन है आपके टेबल पेज नंबर 147 पर गिवन है एनसीईआरटी के, आप उसको पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन इस गुलेट 4 का एक क्वेश्चन आया था नीट में एक बार, तो आप समझ जाओ कि मतलब ये टेबल इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपका प्रोटीन कंप्लीट हुआ। सो आप देखते हैं नेक्स्ट लिपिड। क्या देखेंगे आप? अब देखेंगे लिपिड। जो लिपिड है वो क्या है? लिपिड क्या है समझो। सो आप देखते हैं लिपिड। लिपिड लिपिड क्या है? लिपिड है दे आर वाटर इनसोल्यूबल। क्या है? दे आर वाटर इनसोल्यूबल। ये है वाटर इनसोल्यूबल पुल है। क्या है? लिपिड क्या है? वाटर इनसोल्यूबल पुल है। लिपिड आर वाटर इनसोल्यूबल पुल। लिपिड 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है, पहला होता है सिंपल लिपिड, सेकंड होता है कंजुगेट लिपिड, और थर्ड होते हैं डाइवर्ड लिपिड। ठीक है, डायरेक्ट लिपिड।
पहला क्या होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ लिपिड होते हैं। पहला होता है सिंपल लिपिड, पहला होते हैं सिंपल लिपिड, सेकंड होते हैं कॉन्जुगेट लिपिड, कंजुगेट लिपिड, और थर्ड होता है डायराइव्ड लिपिड, डायराइव्ड लिपिड। जो सिंपल लिपिड है उसमें 3 टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। पहला पढ़ेंगे फैटी एसिड, फैटी एसिड, सेकंड पढ़ेंगे ग्लिसरॉल, सेकंड क्या है, ग्लिसरॉल है, और थर्ड है एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। सो हम लोग 3 टाइप्स पढ़ेंगे किसके, सिंपल लिपिड के। पहला पढ़ेंगे फैटी एसिड, फिर पढ़ेंगे ग्लिसरॉल, और थर्ड पढ़ेंगे एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। जो कंजुगेट लिपिड है, जो कंजुगेट लिपिड है क्या है, ये है लिपिड प्लस नॉन लिपिड को बोलते हैं कंजुगेट लिपिड। लिपिड प्लस नॉन लिपिड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंजुगेट लिपिड। तो कंजुगेट लिपिड आपका हो गया। थर्ड है डायराइव्ड लिपिड। डायराइव्ड लिपिड में आपका एग्जांपल दिए हैं एनसीईआरटी ने। क्या एग्जांपल है इसका, कोलेस्ट्रोल। आप एग्जांपल क्या है, कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल को मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जो सबसे पहले डायराइव्ड लिपिड का कोलेस्ट्रोल को देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये है ये आप सबसे पहले एक डब्बा बनाओ। ये क्या है, एक डब्बा है, इसको डब्बा है, इसके साथ एक और डब्बा जोड़ो, ठीक है, एक और डब्बा जोड़ लिए, एक और डब्बा, फिर इसके ऊपर पर डब्बा बनाओ, इसके ऊपर डब्बा बनाओ, फिर इसके एक 2 डब्बा बनाए, 2 डब्बा के ऊपर एक और डब्बा, एक और डब्बा के ऊपर एक छोटा डब्बा, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर एक छोटा डब्बा, यहाँ पर बनाओ आप छोटा डब्बा। अब छोटा डब्बा बनाने के पास एक डब्बा को खुला छोड़ दो, ठीक है, एक डब्बा को क्या करो, खुला छोड़ दो। ये आपका बन गया कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है ये, इसका स्ट्रक्चर ऐसी है, थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन आपके एनसीईआरटी पर गिवन है, तो आपको कभी भी पूछ सकता है। इसका स्ट्रक्चर मतलब 3-4 स्ट्रक्चर देगा। देखिए एमसीक्यू में आएगा तो क्या होगा, 3-4 स्ट्रक्चर देगा और पूछेगा कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। आपको याद रहेगा, आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप बना पाओगे, तो आपका आंसर सही होगा। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको सीधा डायग्राम बनाने का पूछेगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का ये। सो आप देखेंगे हम लोग सिंपल लिपिड, हम लोग ने अभी तक सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेट लिपिड और डायरेक्ट लिपिड। कॉन्जुगेट लिपिड को देख लिया, क्या है, लिपिड और नॉन लिपिड को बोलते हैं कंजुगेट लिपिड। डायरेक्ट लिपिड में हम लोग ने देख लिया कोलेस्ट्रॉल। आप देखते हैं सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में सबसे पहले देखेंगे हम लोग फैटी एसिड, फिर देखेंगे ग्लिसरॉल, और लास्ट है एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। सबसे पहले देखते हैं फैटी एसिड। पहला है फैटी एसिड। जो फैटी एसिड है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। एक होते हैं
सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उस पर डबल बॉन्ड एब्सेंट होंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड पर डबल बॉन्ड एब्सेंट होंगे। डबल बॉन्ड एब्सेंट। सैचुरेटेड फैटी एसिड पर डबल बॉन्ड एब्सेंट होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इस पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। डबल बॉन्ड प्रेजेंट। सो फैटी एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो डबल बॉन्ड उसमें एब्सेंट होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल देखो, इसका है पामेटिक एसिड जो आपके एनसीईआरटी पर गिवन है। जो इसमें क्या होता है, पामेटिक एसिड में, पामेटिक एसिड पर 16 कार्बन चेन होते हैं। 16 कार्बन के चेन होते हैं। किस पर? पामेटिक एसिड पर। वैसे ही अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें, आर्केडोनिक एसिड। इसका एग्जांपल क्या है? आर्केडोनिक एसिड। आर्कीडोनिक एसिड। जो आर्किडोनिक एसिड है ये कितने कार्बन का चेन होता है? इसमें होते हैं 20। इसमें 20 कार्बन का चेन होता है, कार्बन चेन। सो हम लोग ने फैटी एसिड में देखा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जांपल है पामेटिक एसिड जो 16 कार्बन चेन का होता है, और अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है आर्कीडोनिक एसिड जो 20 कार्बन चेन का होता है। ये था आपका फैटी एसिड। अब देखते हैं सेकंड, ग्लिसरॉल। सेकंड क्या है? ग्लिसरॉल देखते हैं अब। सेकंड देखेंगे अब ग्लिसरॉल। सेकंड है ग्लिसरॉल। जो ग्लिसरॉल है इसका स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी पर गिवन है। स्ट्रक्चर को ही समझो कैसे गिवन है। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 फिर से बॉन्ड है, फिर CH2, इस पर लगे हैं OH। इस पर क्या लगे हैं? OH। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ट्राई हाइड्रोक्सोप्रोपेन। क्या बोलते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सोप्रोपेन। इसको बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सोप्रोपेन। अब है थर्ड देखेंगे हम लोग, एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। थर्ड क्या है? एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। सो जो एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल है इसमें देखेंगे हम लोग 3 टाइप्स ऑफ एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल होते हैं। पहला क्या है देखो, सबको 1 बाय 1 लिखते हैं। पहला आपके एनसीईआरटी पर गिवन है जो है मोनोग्लिसराइड्स। क्या है? पहला है आपका मोनोग्लिसराइड्स
सेकेंड है डाइग्लिसरॉल्डिहाइड्स, थर्ड है ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड्स। ठीक है, मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड्स, डाइग्लिसरॉल्डिहाइड्स एंड ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड्स। पहला है मोनोग्लिसरॉल्डाइस, मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड्स। फिर है डाइग्लिसरॉल्डिहाइड्स, मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड्स, डाइग्लिसरॉल्डिहाइड्स एंड ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड्स। मोनो डाई ट्राई, नाम से पता चल जा रहा है जो मोनो है उस पर खाली सिंगल एस्टर बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इसमें खाली सिंगल एस्टर प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे मोनो। जिस पर दो एस्टर होंगे उसको बोलेंगे डाई, और जिस पर तीन एस्टर होंगे उसको बोलेंगे ट्राई। क्लियर है आपको? तो देखो कैसा होगा, एक ग्लिसरॉल पर एक ग्लिसरॉल मोनो पर, जो मोनो है इस पर एक ग्लिसरॉल पर एक फैटी एसिड है तो इसको बोलेंगे मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड्स। अगर एक ग्लिसरॉल पर दो फैटी एसिड है तो इसको बोलेंगे डाइग्लिसरॉल्डिहाइड्स। अगर एक ग्लिसरॉल पर तीन ठो फैटी एसिड प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड्स। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका कैसा होता है। CH2 CO CH2 COOH, सबसे पहले ग्लिसरॉल बनाते हैं, फिर से CH, यहाँ पर H2 नहीं रहेगा, खाली H रहेगा, CH रहेगा। फिर COOH, इसमें O रहेगा, इसमें OH रहेगा, खाली OH OH, और इधर CH2OH। ये बन गया ग्लिसरॉल। अब इस पर फैटी एसिड ऐड करते हैं। फैटी एसिड क्या है? RCOOH। ये क्या है? फैटी एसिड है। इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, RCOOH। ये आपका है फैटी एसिड। अब ये जो बॉन्ड है, वाटर क्या होगा? डिहाइड्रेट हो जाएगा। वाटर क्या होगा? वाटर का होगा डिहाइड्रेशन। यहाँ से वाटर डिहाइड्रेट हो जाएगा और क्या फॉर्म होगा देखो, फाइनली क्या बनेगा। यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं, CH2 C बनेगा, CH इधर अच्छे से बने करे, CH2 COH, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर होगा CH, और यहाँ पर होगा CH2। क्लियर यहाँ तक? अब क्या होगा देखो ध्यान से, जो O बॉन्ड है ये O रहेगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये R। क्लियर है आपको? ये क्या बन गया? इसी को बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं इसको? ईस्टर। ठीक है, इसी को बोलते हैं ईस्टर। ये क्या है? एस्टर। ठीक है, ये R1 है। समझ गए इतना बात? यहाँ तक क्लियर है आपको? ये R1 है। अब सेम मसीह यहाँ बना लो, O। अगर खाली एक ही एस्टर प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना, अगर खाली एक ही एस्टर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड्स। ठीक है, अगर दो एस्टर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे डाई। इसमें दो प्रेजेंट है, आप इसको दो बना लेते हैं। इसमें दो प्रेजेंट है, दो एस्टर प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे डाई। अगर इसमें सी बॉन्ड 1 हो गया, ये हो जाएगा O। फिर सेम वही, इस पर अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब तीन ठो एस्टर है, R2 CH2O C डबल बॉन्ड O R3।
अगर इस पर इसमें देखो, इसमें 3 एस्टर प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें 3 एस्टर प्रेजेंट है, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं इसको, ट्राइग्लिसराइड्स। तो आप समझ गए कि मोनो डाई ट्राई, तीनों आप समझ गए होंगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अगर इसमें एक फैटी एसिड है तो उसको बोलेंगे मोनो, अगर 2 है तो उसको बोलेंगे डाई, और 3 है तो उसको बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड्स। क्लियर। ये जो ट्राई होता है ये 2 टाइप के होते हैं। एक है एक है इसमें होते हैं सॉलिड और फैट, सॉरी सॉइल, फैट एंड ऑयल। ठीक है, जो ट्राई होते हैं, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फैट एंड ऑयल। जो ऑयल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑयल। और जो फैट होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, फैट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये था आपका ट्राइग्लिसराइड्स। क्लियर है आपको, ये मोनो डाई ट्राई आपको क्लियर हो गया है। ये था एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था और थोड़ा हार्ड भी था, लेकिन आप समझ गए होंगे तो आपको सिंपल लगा होगा। ये था एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, था मोनो डाई और ट्राई। अब देखते हैं एक तो स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी पर गिवन है, फॉस्फोलिपिड। वो क्या है, फॉस्फोलिपिड है। तो देखते हैं उसको, फॉस्फोलिपिड को। क्या है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। जो फॉस्फोलिपिड है वो कैसे होते हैं देखो, तो CH2CO, इधर जाएगा C डबल बॉन्ड OR1। ठीक है, ये हो गया पहला। आप सेकंड एस्टर सेकंड बनाते हैं अब, CHO C डबल बॉन्ड OR2। अब है CH2O। अब यहाँ पर हम लोग COR की जगह पर लिखेंगे, COR की जगह पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, फॉस्फोलिपिड। जो फॉस्फोलिपिड है वो कैसा है, फॉस्फोलिपिड है PO4। ठीक है, जो PO4 का कैसा है, कैसे लिखते हैं उसको, P, इधर OH, डबल बॉन्ड O, इधर O इधर O, इसको PO4 को ऐसे लिखते हैं, PA4 को ऐसे लिखते हैं। इसकी क्या है, फॉस्फोलिपिड। तो इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, तो होगा ये PO, इधर हो जाएगा O और यहाँ जाएगा OH। क्लियर है आपको। इसको हम लोग इस कहाँ पर किए हैं, C डबल बॉन्ड OR की जगह पर इसको रिप्लेस किए हैं। उसके बाद O में कनेक्ट होगा, यहाँ पर POX होगा। X क्या है, X क्या है देखो, X है CH2 फिर N, और यह मिथाइल ग्रुप लग जाएगा यहाँ 1 2 1 2 और 3, 3 ठो मिथाइल ग्रुप लगेगा यहाँ। जो X है POX है, इसके X की जगह पर रिप्लेस करेंगे इसको, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर X की जगह पर, तो CH2 N CH3 और CH3। ये है आपका स्ट्रक्चर किसका, इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, इसको बोलते हैं लैक्टिन। ठीक है, लैक्टिन बोलते हैं इसको, प्रॉपर स्ट्रक्चर को। आपके एनसीईआरटी पर गिवन है तो आपको इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, आपके एनसीईआरटी पर गिवन है प्रॉपर फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, आप एनसीईआरटी देख लेना, गिवन है तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर करके कॉपी में इसको बार बार प्रैक्टिस करो। कॉपी में जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो आपको ऐसे प्रॉपर इसको याद करना पड़ेगा। सिंपल है, मतलब समझ के करना, ऐसे नहीं पूरा रटो आप।
समझ समझ के पढ़ो। तो हम लोग ने इस लेक्चर में लिपिड और प्रोटीन दोनों को कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन सबसे पहले देखा प्रोटीन, फिर देखे हैं लिपिड, तो दोनों कंप्लीट है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।